और रविंद्र, मैं अपनी अम्मी के पास गया, ठीक है, एंड मैंने अपनी अम्मी को टाइटली हक किया। मैंने कहा अम्मी आज फाइनली आई हैव मेड इट यार, मतलब सच में अभी मैं उस चीज को ना देख पा रहा हूँ, एनविसाज कर पा रहा हूँ उस चीज को मैं, ठीक है। और सीए बनने के बाद कैसा लगा? सीए बनने के बाद कैसा लगा? सीए बनने के बाद में बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। एकदम से आपकी मतलब लाइफ चेंज हो जाती है। लाइफ चेंज कैसे होती है यहाँ पे भाई? आप ना, जैसे बड़ी मेहनत है यार, यहाँ पे बड़ी मेहनत लगती है। आप दिन रात पढ़ाई करते हो, मिडनाइट ऑयल बर्न करते हो, ठीक है। ऐसा होता है जैसे ना, मतलब गहरी अंधेरी रात चल रही है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। और एकदम से आपका फाइनल का रिजल्ट आता है एंड यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब नहीं पढ़ना मेरे को, ठीक है। अब मुझे दिन रात वो मतलब क्या क्या मैं अपने सेक्शंस याद किया करता था, नोट्स बनाया करता था, वो सब नहीं करना मेरे को। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यार, मतलब सच में मतलब आने वाले जो एक हफ्ता रहता है, आने वाला जो 6-7 टाइम महीनों का टाइम रहता है, वो सेलिब्रेटरी टाइम होता है यार। लोग आपको इमीडिएटली आपकी बातों को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, और आप खुद भी अपने बारे में अच्छा फील करते हैं यार, फाइनली यार कुछ अपने ने ऐसा करा है जो हर एक कुछ नहीं कर पाता, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, ठीक है। और कॉन्वोकेशन डे यार, मतलब अपना सर्टिफिकेट होल्ड करके फोटो खिंचवाना, ठीक है। मैंने तो अपने रूम में लगाई भी हुई है, मैं सदा अपना कैमरा टिल्ट करता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये देखिए मेरी ये कॉन्वोकेशन डे की फोटो है जो आप अभी देख पा रहे हो दीवार पे, ठीक है। ओ, क्या सो बात है, क्या बात है। एक मैंने अपनी मदर के साथ में फोटो खिंचवाई थी, और एक फोटो मेरी ये थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली यार रविंद्र, बहुत ही अच्छा टाइम होता है, बेहतरीन टाइम होता है यार, ठीक है। मैं इतने टाइम से इस कोर्स के अंदर इन्वॉल्व था, और मैं अपने फाइनल के ग्रुप सेकंड के एग्जाम देने के बाद में, मतलब अपने नाना जी के यहाँ पे चला गया था, गाँव में चला गया था, ठीक है। हम्म। बेसिकली मैं गाँव में से पसंद नहीं करता हूँ, बट मैं गया, और बिल्कुल दुनिया से दूर यार। वो टाइम थोड़ा सा अपना जो रिजल्ट और एग्जाम देने के बीच का जो टाइम होता है, उसको थोड़ा सा शांति से गुजारते हैं, बच्चों के साथ खेलना वहां पे, ठीक है। और खेतों के बीच में घूमना, बिल्कुल शांति हरियाली के बीच में, ठीक है। रिजल्ट आया मेरा, मेरा रिजल्ट आया, ठीक है। और अ, मेरे नाना जी के घर के पास ही मेरी जो मासी हैं सबसे बड़ी वाली, उनका घर भी था, तो उनके घर पे ही था मैं। तो किसी को नहीं पता है कि आज अंकुर का रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि हुआ क्या था, मई 2019 का जो रिजल्ट आया था, वो आना था 14 अगस्त को। बट इंस्टीट्यूट ने एक दिन पहले लेट नाइट ये नोटिफिकेशन निकाला, 12 तारीख को, कि आपका जो रिजल्ट है वो अगले दिन मतलब 13 अगस्त को आ रहा है। तो मेरी मम्मी जो नानी जी के घर पे थी उस टाइम पे, और मैं मासी के घर में था, सबके दिमाग में है कि अंकुर का जो रिजल्ट है 12 तारीख को, उनकी नॉलेज में था कि भाई परसों आ रहा है। और मैंने अब किसको बताया भी नहीं कि भाई 13 तारीख को ओके। मेरा रिजल्ट आ रहा है। मेरा रिजल्ट आया, ठीक है। और मेरे ब्रदर का 13 तारीख को मैसेज आ रहा था, अंकुर आज रिजल्ट डिक्लेयर होगा सीए का। अब उसने किसको शेयर नहीं करा था, उसने पढ़ लिया, क्योंकि भाई सीए का रिजल्ट आता है न्यूज में और सोशल मीडिया पे हर जगह ये चीज आपको मतलब फ्लैश होने लगती है, ठीक है। तो उसने बताया कि बता क्या हुआ। मैंने कहा भाई अभी रिलीज नहीं हुआ, जब रिलीज होगा मैं तेरे को बताऊंगा। रविंद्र, मैंने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट रिफ्रेश करी, टाइम तकरीबन 4:30 से 5 बजे के बीच का था, ठीक है। और मतलब इमीडिएटली, मतलब रिजल्ट का जो पेज होता है वहां पे अपीयर हो गया, ठीक है। ओ। और आई वाज सेइंग कि अंकुर यार, ठीक है, मतलब मैं अपने मन में ये चीज कह रहा था कि भगवान कमाल करिए, आज आज आप कमाल करिए, ठीक है। मैंने कुछ ये नहीं कहा भगवान प्लीज इस बार पास कर, भगवान कमाल करिए, आज आप कुछ, आज कुछ होना चाहिए, ठीक है। और मैं अपने मोबाइल को लेके उस घर के कॉर्नर में जा रहा हूँ, मेरे आसपास कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, जैसे सब अंधेरा है, सब खत्म हो चुका है, ठीक है। मेरे हाथ में मोबाइल है, मैंने अपना रोल नंबर एंटर करा, उसके अंदर अपना पिन एंटर करा, कैप्चा डाला, उसको सबमिट करा। उसके बाद एक पॉपअप आता है, फॉर अवेलिंग प्लेसमेंट असिस्टेंस यस। लॉग ऑन टू ये। अब आपको सिर्फ ओके करना है रविंद्र, आपको सिर्फ ओके करना है। और ओके करते के साथ ही आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है, ठीक है। मैंने ओके करा, मैंने नीचे देखा, ऊपर नहीं देखना मेरे को अभी, मैंने नीचे देखा रिजल्ट, रिजल्ट इज पास, पास लिखा हुआ है, पास। ओ ग्रेट। स्टिल आई एम नॉट हैप्पी, स्टिल आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। रिजल्ट इज पास, ओके रिजल्ट इज पास। नाम अंकुर कुमार, एक्चुअली अंकुर कुमार है क्या? ANKUR, अंकुर AUM, अंकुर कुमार ही है, ओके। अभी भी मैं खुश नहीं हूँ, रोल नंबर मेरा ही है, अभी भी मैं खुश नहीं हूँ। अभी रुको भाई, आसपास कोई नहीं था, रुको 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 रुक जाओ। मैंने उसको उसमें दोबारा चेक फॉर अनदर रोल नंबर ऐसा कुछ ऑप्शन आता है, मैंने उसको बैक किया।
दोबारा अपना रोल नंबर डाला है और देखा अंकुर इज फाइनली पास यार, अंकुर हैज बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, जो मेरा ड्रीम था ना, मतलब मेरे फादर का, मेरी मदर का, वो पूरा हो गया। मेरे फादर इस ड्रीम को रियलाइज होते हुए देख नहीं पाए, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 2012 में। बट मतलब उस ड्रीम को आज मैं पूरा कर चुका हूँ। अब रविंद्र हो क्या रहा है मेरे आसपास, मतलब मासी और सारे लोग जिनको पता है कि रिजल्ट अंकुर का कल आ रहा है, वो अपनी एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। ठीक है, मेरा कजन ब्रदर है अतुल, वो वहां पे नहीं था। ठीक है, वो पास के घर में गया हुआ था और उसके पास स्कूटर था। अब मेरे मन में क्या है, मेरे को अपनी मम्मी के पास जाना है। मैं सबसे पहले ये जो न्यूज है ये अपनी मम्मी को शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इतने टाइम तक जब कोई इंसान किसी चीज में लगा होता है और फाइट कर रहा होता है, तो लोगों के अंदर अंधविश्वास पैदा हो जाता है। मेरी मदर ने कुछ चीजें ऐसी शुरू करनी करनी शुरू कर दी थी जो मैं अंधविश्वास ही कहूंगा। कहती थी कि भाई यहाँ पे जा, नारियल दबाया, पता नहीं क्या क्या, मतलब सुबह इस दिन जाइयो और वहां पे जल चढ़ाइयो, ये सब हो जाता। बट जस्ट फॉर हर सेटिस्फेक्शन, मुझे बहुत अजीब लगता था, बट मैं कर दिया करता था। ठीक है, मैं गया, मुझे अपनी खुशी को कंट्रोल करना है। मैं घर से इस वक्त निकल रहा हूँ, अतुल के पास जा रहा हूँ स्कूटर लेने के लिए, क्योंकि मासी और मम्मी जी का जो घर है, नाना जी का जो घर है, उसके बीच में तकरीबन 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहां पे। ठीक है, अंकुर खुशी पे कंट्रोल करना है, अतुल के पास जाना है, स्कूटर की चाबी लेनी है और मम्मी के पास जाना है। तुझे सबसे पहले अब कंट्रोल कर, अपने आप को कंट्रोल कर। मैं मासी के घर से जा रहा हूँ, अतुल के पास जा रहा हूँ, वहां बैठा हुआ है। मैंने उसके स्कूटर की चाबी दी, उसने मेरे को स्कूटर की चाबी दी। ठीक है, पता नहीं उसने क्यों नहीं पूछा। ठीक है, मैंने स्कूटर स्टार्ट करा। रास्ते से जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे भाई के जो बच्चे हैं कह रहे हैं कि चाचू कहाँ जा रहे हो। मैं स्माइल कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सीधा, मैंने उनको कुछ नहीं कहा। कहाँ गए ओह, कुछ नहीं पता भाई। ठीक है, अननोन प्लेस, आप यहाँ पे इतने टाइम बाद आ रहे हो गाँव में, अब जा कहाँ रहे हो, लोग जानना चाहते हैं, और मुझे कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ स्माइल कर रहा हूँ। ठीक है, अ, रविंद्र, रास्ते में मतलब ऐसा लग रहा था उड़ रहा हूँ यार मैं। ठीक है, मैं उड़ रहा था और वो जो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था ना, ऐसा लग रहा था यार ये सबसे लंबी जर्नी है जो मैंने आज तक कवर करी है। ठीक है, बहुत ठंडी हवा, मतलब इतनी ठंडी हवा थी नहीं, बड़ी ठंडी हवा लग रही थी मेरे को। मैं बह रहा था, मतलब आसमान के अंदर ऐसा लग रहा था, और मैं जा रहा हूँ अपनी अम्मी के पास में। और मैं गया, घर के अंदर एंटर हुआ, मैंने स्कूटर रोका, सामने नाना जी नानी जी बैठे हुए हैं, मम्मी वहां पे बैठी हुई है, मामा जी हैं, और वो शाम की चाय पी रहे हैं। 4:30 से 5 बजे के बीच का टाइम है। और अ, मम्मी मुझे क्वेश्चनिंग आंखों से पूछ रही है, अरे कल तो आया था तू मेरे से मिलने के लिए यहाँ पे, आज मतलब क्यों आया, तू तो 2-3 दिन के लिए वहीं पी है। ठीक है, और रविंद्र, मैं अपनी अम्मी के पास गया। ठीक है, एंड मैंने अपनी अम्मी को टाइटली हक किया। मैंने कहा अम्मी आज फाइनली आई हैव मेड इट यार, मतलब सच में अभी मैं उस चीज को ना देख पा रहा हूँ, एनविसाज कर पा रहा हूँ उस चीज को मैं। ठीक है, और जबरदस्त टाइम था रविंद्र, मैं कहूंगा। मैंने अपनी अम्मी को हक किया और मैंने उनको इतना टाइटली हक किया हुआ था ना, मतलब आई वाज फीलिंग लाइक मैं उनकी रिब्स ना तोड़ दूं। ठीक है, मैंने उनको इतना टाइटली हक किया हुआ था। और मतलब मेरे आसपास मेरे नाना जी नानी जी बैठे हुए हैं, मेरे मामा जी बैठे हुए हैं, दे आर क्लैपिंग यार, दे आर क्लैपिंग। एंड मतलब भगवान को थैंक्स बोल रहे हैं। सो बहुत बेहतरीन टाइम था यार, मतलब बोझ उतर गया, वो काली रात एकदम से खत्म हो गई। और मैंने अपना मेंबरशिप अप्लाई करा, ऑनलाइन ही अप्लाई हो जाता है। और जी। मेंबरशिप सुबह अप्लाई करके मैं वॉल स्ट्रीट में अपनी फाइनेंशियल मॉडलिंग की क्लास के लिए गया हूँ, और जब मैं वहां से 2-2:30 बजे छुट्टी होके आ रहा हूँ तो मैंने अपना फोन देखा, यू फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन अलॉटेड मेंबरशिप नंबर 5561। आगे मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, एंड मतलब मेंबरशिप अलॉट हो गया। भाई मैं 12 साल से लगा हुआ हूँ, आप मतलब इतने कम टाइम में मुझे मेंबरशिप नंबर कैसे दे सकते हो, थोड़ा टाइम लो यार इस चीज में। ठीक है, तो सो रविंद्र, बहुत ही अच्छा टाइम था यार। मैंने उस टाइम पे जब मतलब मेरा रिजल्ट आया, मम्मी को बताया, फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया। मेरा भाई यहीं पे मतलब घर पे, और मेरा भाई मतलब बड़ा भाई जैसे सख्त लौंडा होता है ना, वैसा है वो, जल्दी से भाई सेंटी नहीं होता वो। ठीक है, और बड़ा ओके। बिल्कुल बिल्कुल भाई अपने को भाई बिल्कुल ऐसी सख्त रहना है। ठीक है, हमें कोई चीज पिघला नहीं सकती। मैंने अपने भाई को कॉल किया, मेरे को टाइम खराब नहीं करना रविंद्र। मैंने कहा मेरे भाई का नाम अक्षय है, उसका जो निक नेम है वो मोन्टू है। मैंने कहा मोन्टू, मैं सीए बन गया। माय गॉड। ठीक है। मुझे बाद में आके पता लगा घर पे कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो लोग चाय पी रहे थे शाम की, उसने भाभी को उठाया और घुमा दिया चारों तरफ। ठीक है, सेलिब्रेशन ऑल अराउंड यार। हर एक इंसान की लाइफ के अंदर हीरोज होते हैं सर्टेन। मेरी लाइफ के अंदर भी कुछ प्रीशियस जेम्स रहे हैं। मेरा ब्रदर है दीपक वर्मा है उसका नाम, उसका निकनेम है शैंकी, शैंकी बोलते हैं उसको प्यार से। ओके। ठीक है, मैंने शैंकी को बताया, शैंकी के यहाँ पे भी शाम की चाय चल रही है।
ठीक है, मैंने उसका शंकी में सीए बन गया, और उसमें कॉन्ग्रेचुलेशन यार, उसके पास कुछ नहीं था कहने को। मतलब ये जो स्ट्रगल था, मतलब काइंड ऑफ हमने साथ में ही देखा था, बहुत सारी चीजें बीच में हुई, और फाइनली ये चीज आज अकम्प्लिश हो चुकी है। मतलब एक मोहित चौहान का गाना है ना, मैरी कॉम का, उड़ जा अब तेरी बारी है। तो फाइनली भाई साहब हमारी बारी आ चुकी थी उड़ने की। ठीक है, इस तरह से फिर जो नियर एंड डियर वन से उनको कॉल किया, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल अराउंड यार, बहुत बेहतरीन, मतलब जबरदस्त। आपको उस रात नींद नहीं आती है। ठीक है, और सीए अंकुर कुमार के केक कटे आने वाले दिनों के अंदर, और 13 अगस्त अभी आने भी वाला है। 13 अगस्त में हर दिन अपने सीए डीए के तौर पे मनाता हूँ। 1 जुलाई को सीए डे नहीं होता मेरे लिए, 13 अगस्त को होता है। आपके बर्थडे से भी ज्यादा स्पेशल डे बनता है जब आप इतना लंबा टाइम इस कोर्स के अंदर स्पेंड करते हो, और फाइनली इस बिगेस्ट अचीवमेंट को अचीव करते हो, कुछ ऐसा अचीव करते हो जो हर कोई नहीं बन पाता है। रविंद्र, मैं इतना कहना चाहूंगा, जब आप किसी चीज में इतने टाइम तक होते हो, रिंग में जीतने के लिए, किसी बड़े पहलवान को हराने के लिए, ठीक है, उससे पिटना बहुत जरूरी है। बट उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप उस रिंग के अंदर रहो। अगर आपने रिंग छोड़ दिया ना, तो आप वो जो बैटल है उसको कभी जीत नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहलवान बहुत बड़ा था। ठीक है, और पहलवान बहुत बुरी तरह से पीट पीट के ना रिंग के एक कोने में धकेल देता था। ये लड़ेगा मेरे से, ये लड़ेगा, तू लड़ेगा, हंसता था मेरे चेहरे पे आके। ठीक है, हाँ मैं लड़ूंगा, हाँ मैं लड़ूंगा। फाइनली तोड़ा उसको, फोड़ के बाहर निकाला है। सेकंड ग्रुप के अंदर एक बार में क्लियर करा है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, और नियर 3 एग्जामेशन, नियर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 2 के अंदर एग्जामेशन है, एक के अंदर 59 है। जो बंदा मार्जिन पे पास होता है उसने, मतलब उस पहलवान को अच्छी तरह से धोगे ना, मतलब उठा के गोल घुमा के बाहर फेंका था। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है रविंद्र। हर इंसान अगर ये एटीट्यूड पाल लेना कि तुझे फोड़ के रहूंगा मैं, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो। इंसान फोड़ने की बात नहीं कर रहा मैं, अपने गोल्स को फोड़ने की बात कर रहा हूँ। फोड़ने का मतलब अचीव करने की बात कर रहा हूँ। जी। ठीक है, एटीट्यूड ही होता है जो आपको किसी चीज से मिलवाता है। हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एटीट्यूड। और वो उस एटीट्यूड के अंदर आप किसी इंग्रेडिएंट को लो या मत लो, बट परसिवरेंस को जरूर लो। परसिवरेंस का मतलब होता है लड़ना, हारना, फिर उठना, फोड़ना। ठीक है, तो जो फोड़ने वाला एटीट्यूड है ना, जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाओगे। और सही है यार, ये कोर्स ये चीज डिमांड भी करता है। आपके पास अटेस्टेशन पावर आती है, लोग आपको इज्जत से देखते हैं। आप एक ऐसा कोर्स कंप्लीट करते हो जो हर कोई नहीं कर पाता। तो और आप जल्दी से यहाँ पे पास भी नहीं होते हो। आपको बड़ा सेलेक्टिव लिखना होता है, वो कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है जिसके ऊपर एग्जामिनर खुश होके आपको मार्क्स दे। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं भाई साहब रिवॉर्ड के अंदर। ठीक है, और अगर ये सारी चीजें आपको रिवॉर्ड में मिल रही है ना, तो आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा। अच्छी चीज है, इस पेन से गुजरो। ठीक है, हर एक के लिए नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सो रविंद्र, इसके अंदर काफी कुछ है शेयर करने को, बट हाँ मैंने कोशिश करी है कि मैं इस चीज को समराइज कर पाऊँ और बता पाऊँ कि क्या क्या होना चाहिए। आपका बेसिकली आपका एटीट्यूड मैटर करता है हर एक चीज के अंदर, कोई भी बड़ी चीज को अचीव करने के लिए पर्टिकुलरली। सो ये बात थी जो मैं इसमें कह सकता हूँ। बिल्कुल जरूरी भी है। संघर्ष जितना बड़ा होता है, सफलता उतनी बड़ी होती है। सही बात है। एंड तो अंकुर, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। कुछ आप टिप देना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को, जो भी आपको देख रहे हैं, अपने आपके जो छोटे भाई हों या जो भी आपको देख रहे हैं? देखो, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जो एटीट्यूड है, जैसे मैंने एटीट्यूड की बात करी थी, एटीट्यूड बहुत जरूरी है यार। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं उनके अंदर कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे मेरी लिमिटेशन थी जब मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, और मेरे पेरेंट्स इतने ज्यादा मतलब क्वालिफाइड नहीं थे कि वो मेरे को 5th 6th क्लास के बाद में इंडिपेंडेंटली पढ़ा पाए। वो ट्यूशंस के ऊपर डिपेंडेंट थे। एंड रविंद्र, आप ये चीज समझते होंगे कि ट्यूशंस आर अल्टीमेटली ट्यूशंस। वो इंसान पैसा कमाने के लिए आपको ट्यूशंस दे रहा है। हर एक स्टूडेंट के अंदर उसको, मतलब ऑब्वियसली उसको पैसा मिल रहा है, वो मतलब इतना ज्यादा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं देगा जितना इन्वॉल्वमेंट उसके पेरेंट्स दे सकते हैं, करेक्ट? जी। या फिर जितना इन्वॉल्वमेंट वो स्टूडेंट खुद की पढ़ाई में दे सकता है। ठीक है जी, तो बड़ी खीज होती थी मेरे को कि यार ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ में। चलो आगे बढ़ाते हैं इस बात को। तो मैंने 9th और 10th क्लास में ये चीज नोटिस करी कि अंकुर, इंग्लिश बोलने को तो छोड़ दो, चलो बोलना तो अभी दूर कर देते हैं वो, इंग्लिश लिखना भी छोड़ दो, सेंटेंस बनाने को भी छोड़ दो। आप इंग्लिश ना कहीं से ढंग से रीड भी नहीं कर पाते थे। जब स्कूल के अंदर मैं था और इंग्लिश के सेंटेंसेस को मैं रीड किया करता था, एक मुझे याद आता है, आई वॉज रीडिंग एन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन इंग्लिश स्टोरी, और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था ओकेजन, द वर्ड वाज ओकेजन।
अवसर जिसको बोलते हैं हिंदी में। और मैंने उसको क्या पढ़ा था, आई वॉज रीडिंग दैट वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड मैंने उसको कैसे प्रोनाउंस किया, आई सेड ओसासियन, एंड ओके। स्टूडेंट्स अराउंड मी वर लाफिंग, लाफिंग यार, ठीक है। क्या हो गया भाई साहब, ऐसा क्या कर दिया हमने? ठीक है। सो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते थे, मतलब अगर अंकुर रीड कर रहे हैं ना, तो मतलब सोच लो जो क्लास है ना, वो फन क्लास होने वाली है, जिसमें सारे बच्चे मजे कर रहे होते थे, सिर्फ टीचर ही दुखी होता था। ठीक है, बैठ जा भाई, अब मत पढ़ियो, बैठो बैठो। तो अंकुर ने डिसाइड किया कि भैया इंग्लिश ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है, और अंकुर सबसे पहले काम करो, बोलने को छोड़ो, आप आपको लिखने वाली इंग्लिश अपनी ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ना आंसर याद करने पड़ रहे हैं, आगे आंसर्स की लेंथ और कंटेंट बड़ा होता चला जाएगा, कब तक याद करोगे? ठीक है। हम्म। इस टाइम पे मेरे कुछ ही लोग होते हैं जिनको आप गुरु का दर्जा देते हो। मेरी भी लाइफ के अंदर मेरे एक इंग्लिश के टीचर थे, मनोज चौहान उनका नाम है। मैंने मेरी जी। ट्यूशन उनके पास मैंने लगवाई थी। और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअली मतलब बच्चे की ग्रोथ के ऊपर वर्क करते हैं, तो मनोज चौहान यार, मतलब बड़ा थैंकफुल हूँ मैं उनका। तो सर के पास में मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखता था, पास्ट सेंटेंस में प्रेजेंट घुसा दिया, फ्यूचर घुसा दिया, सर उसको रिव्यू करते थे। फाइनली अंकुर को इंग्लिश लिखना आ गया, कुछ सालों की मेहनत के बाद में, 1-2 साल में मुझे इंग्लिश लिखना आ गया था। वोकेबलरी पे काम करना है भाई साहब, आप बोलते हो तो वर्ड ही नहीं होते, इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी आने लगती है, वोकेबलरी की कमी है अपने पास में। ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करा, न्यूज़पेपर जब पढ़ता था, एक सेंटेंस में 5 वर्ड्स 10 वर्ड्स का मतलब नहीं पता, डिक्शनरी रखो भाई साहब, डिक्शनरी खोली, उस टाइम पे हार्ड बाउंड डिक्शनरी हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट कंप्यूटर आ गया, तो थोड़ा काम आसान हो गया, वर्ड लिखा, वर्ड का मतलब, वोकेबलरी का डेटाबेस बनने लगा। ठीक है, डेटाबेस जी। बन गया, अब इंग्लिश के ऊपर अंकुर काम कर सकता है, अंकुर ने इंग्लिश बोलना शुरू करा। ठीक है। तो भाई मतलब ओकेजन को अभी भी ओसासियन बोल रहा हूँ, तो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर वर्क करना शुरू करा। तो इस तरह से मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो मैसेज है, ये जो स्टोरी, ये जो ज्ञान मैंने दिया है अपने व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को, वो इसीलिए दिया है कि कोई भी हमारे अंदर लिमिटेशन होती है। कोई स्टूडेंट होते हैं कि भाई गांव से आते हैं और गरीब फैमिली से आते हैं, एडुकेशन ढंग से नहीं होती है। यार हम दिल्ली में आए हैं सीए कोर्स करने के लिए, यहाँ के बच्चों को देखो क्या कॉन्फिडेंस होता है, क्या चमक होती है इनके अंदर, यार हमारे अंदर तो है नहीं। भाई साहब, किसको बता रहे हो आप ये? मतलब आप सभी व्यूअर्स से और इन सभी स्टूडेंट से मेरा क्वेश्चन है, आप क्या सोच रहे हो? ये आप सामने वाले को बता रहे हो और वो सेटिस्फाइड हो रहा है? ये जो तसल्ली है ना, ये तसल्ली आप अपने आप को दे रहे होते हो। आपने क्या करा उस चीज को खत्म करने के लिए? अगर आपने उस चीज को खत्म कर दिया होता, तो आप देखो आपके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी। वो बच्चा सिर्फ ये था, दिल्ली के अंदर था। जब आप दोनों लोग इस दुनिया के अंदर आए थे, तो दोनों सेम लेवल पे थे, लेवल दोनों का अलग नहीं था। तो आज के टाइम में अगर कुछ वेरिएशन है, तो उसने एक स्ट्रगल कर लिया, उस स्ट्रगल को आज आप कर लो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मैटर ये करता है वहां पे हो या नहीं हो। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रिजल्ट आता है, पास या फेल, फेल। इतनी मेहनत करी थी, रात भर पढ़ा था, ये पढ़ा वो पढ़ा, इसके पास क्या वहां गया, मैटर करता है? नहीं करता, फेल, यू आर फेल। बिल्कुल। ठीक है, तो अपना जो एटीट्यूड है ना, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको जो भी लिमिटेशंस हैं उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, दुनिया हंसे या ना हंसे। रॉकस्टार मूवी का एक डायलॉग मेरे को याद आ रहा है, जब रणबीर कपूर प्रपोज करने के लिए जाता है, और वो लड़की बोलती है कि आपको पता है कि आसपास यहाँ पे इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं और हंस रहे हैं? वो कहता है बस तू दिख रही है मेरे को। ठीक है, तो आपको उस प्रॉब्लम को देखना है। ठीक है, और अपने एफर्ट्स लगा देने हैं कि इसको जीतना है मेरे को। ठीक है, जब तक इसको नहीं जीतूंगा ना, मैं अपनी लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम करना है आपको, ये होती है पहली चीज। जी। जी। दूसरी चीज, दूसरी चीज जो आखिरी चीज है, और जो मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बड़ी चीज को हासिल करने के लिए ना बड़े स्ट्रगल से, बड़े पेन से गुजरना पड़ता है। ठीक है जी। जी। कुछ ही लक्की स्टूडेंट होते हैं जो एक बार में पढ़ाई करते हैं और एक बार में इस कोर्स को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, किस्मत समझ लीजिए, किस्मत ही कहूंगा मैं तो इसको। ठीक है, आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, आप बार बार फेल हो रहे हो, अप्रोच के बारे में जब डिस्कशन होगा, अप्रोच आपको दी जाएगी इस बारे में। बट हम्म। जैसे बोला था ना, पहलवान को हराना है भाई साहब आपको, क्या मतलब उसको एक छोटे से घूसे से हराओगे? ठीक है, पिटना जरूरी है यार, पिटो, पेन से गुजरो यार। पेन बहुत जबरदस्त चीज होती है। जब तक तकलीफ नहीं उठती ना लाइफ के अंदर, जब तक बंदे को लगता नहीं है कि साला दर्द हो रहा है मेरे को, सॉरी टू से दिस, मैंने ये चीज बोली है, ठीक है, वीडियो पे ठीक नहीं रहेगा, बट स्टिल आई विल से इट कि यार, जब तक आपको ऐसा लगे ना कि मेरे को पेन हो रहा है, जब तक हिट हो रही है चीजें,
तब तक वो बड़ी चीज आपको नहीं मिलेगी, और नहीं भी मिल रही तो ठीक है, वो उसकी कॉस्ट है यार, लड़ना पड़ेगा आपको उससे। तो बिल्कुल। परसिवरेंस इन शॉर्ट मैं कहना चाह रहा हूँ कि हार के उठो, लड़ो पिटो, फिर उठो, फिर लड़ो पिटो, फिर उठो लड़ो पिटो, फाइनली उसको फोड़ना है। फोड़ने वाला एटीट्यूड होगा तो जरूर जीतोगे लाइफ के अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर एटीट्यूड चाहिए होता है, ठीक है, इसीलिए कुछ ही लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाते हैं। तो ये दो चीजें थी, द फर्स्ट वन वाज परसिवरेंस, और जो दूसरी चीज मैंने कही थी, अपनी जो लिमिटेशंस हैं उनको ओवरकम करना, उनको आपको एक्सक्यूज नहीं बनाना है, ओवरकम करना है उसको, ठीक है। जी जी। सो ये दो चीजें थी जो मैं शेयर करना चाहूंगा रविंद्र। जी अंकुर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो आपने फीलिंग इस वीडियो में दे रखी है, तो आई होप कि इससे बहुत ज्यादा लोग इंस्पायर हो जाएंगे। So thank you so much for coming to my channel, and it was my so much pleasure to have you on my channel. So thank you so much for coming. सेम हियर रविंद्र यार, सेम हियर।